दर्शक बंधु, जो मनुष्य शनिवार के इस पवित्र दिन में भगवान भोलेनाथ की यह दिव्य कथा सुन लेता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। शनिवार का दिन यूं ही साधारण नहीं कहलाता। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा सबसे सहज, सबसे कोमल रूप में धरती पर उतरती है। कहते हैं, जो इंसान शनिवार को भक्ति भाव से शिव जी की कथा सुन लेता है, उसके जीवन में दबे हुए पाप, पुरानी भूलें और मन का सारा बोझ ऐसे हल्का हो जाता है जैसे बरसात के बाद मिट्टी की खुशबू धरती को नया जीवन दे देती है। शनिवार शिव आराधना का दिन है और शिव की कथा केवल कथा नहीं, आत्मा की दवा है, मन का उपचार है। कल्पना कीजिए, सूरज ढल चुका है, आसमान नारंगी और सुनहरे रंग में डूबा है। दूर कहीं मंदिर की घंटी धीरे धीरे बज रही है, सरोवर के पास ठंडी हवा बह रही है और किसी पुजारी के हाथ में दीपक लहरा रहा है। वह दीप हवा से डोलता है पर बुझता नहीं, जैसे भक्त का विश्वास जिसे कोई तूफान हिला तो सकता है पर तोड़ नहीं सकता। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ रहा है, बिलपत्र गिर रहे हैं और मंत्रों की ध्वनि गूंज रही है, ओम नमः शिवाय। इतनी मधुर, इतनी शांत, इतनी गहरी कि हृदय की धड़कन भी उसी ताल में चलने लगे। ऐसे पवित्र वातावरण में जब आप भोलेनाथ की कथा सुनते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे शब्द भीतर उतरते हैं, मन को छू लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि शनिवार को शिव कथा सुनना आत्मा को निर्मल करता है, मन के दुखों को धीरे धीरे मिटा देता है, वर्षों से हृदय पर रखा कोई बोझ पिघलने लगता है, जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है, घर में शांति आती है, संघर्ष कम होते हैं और इंसान के भीतर नई ऊर्जा जागती है। शिव कथा हमें सिखाती है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, ईश्वर की शरण में बैठने से मन को शांति मिलती है। भोलेनाथ सरल हैं, भोले हैं, अपने भक्त के एक छोटे से भाव को भी स्वीकार कर लेते हैं। वही भगवान जो सर्पों को गले में रखते हैं, भस्म को शरीर पर लगाते हैं, जिनके चरणों से गंगा बहती है, वे केवल शुद्ध, निर्मल, निष्कपट प्रेम को चाहते हैं। कई लोग कहते हैं, शिव कथा सुनने से भाग्य चमकता है। शायद इसलिए कि जब मन शांत होता है, पापों का बोझ हटता है, तो सोच बदलती है और सोच बदलते ही जीवन अपना मार्ग स्वयं चुन लेता है। शनिवार को कथा सुनना केवल परंपरा नहीं, आत्मा को जगाने का माध्यम है। तो आइए मन को स्थिर करें, सांसों को गहरा करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस कथा की ओर बढ़ें। हो सकता है आज की कथा का एक छोटा सा वाक्य आपकी सोई हुई आशा जगा दे। हो सकता है कोई दृश्य आपके पापों का बोझ मिटा दे और शायद यही कथा आपके जीवन का नया अध्याय बन जाए। अब हृदय खोलकर बैठिए, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वह महादेव की पावन कथा है। एक ऐसी कथा जिसे शनिवार को सुन लिया जाए तो जीवन के सारे पाप स्वयं मिटने लगते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक बेहद आवश्यक बात कहना चाहता हूं। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कोई भी कथा हो, कोई भी सीख हो, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं, बल्कि पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह जगाती है, भ्रम फैलाती है और कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है। विशेषकर शनिवार के दिन जब हम भगवान शिव की कथा सुनते हैं, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। शनिवार की कथा केवल श्रवण नहीं, यह साधना है। जैसे व्रत अधूरा छोड़ना फल नहीं देता, वैसे ही शिव कथा को अधूरा सुनना भी पूर्ण लाभ नहीं देता। कथा आधी सुनी गई तो पुण्य आधा रह जाएगा और पूज्यता भी अपूर्ण रह जाएगी। जरा सोचिए, शनिवार शिव का दिन है, कोई भक्त उनका नाम ले, कथा सुने और बीच में ही छोड़ दे, तो क्या वह ज्ञानपूर्ण हो सकता है? नहीं। जैसे अधूरा दीपक अंधेरा पूरी तरह मिटा नहीं पाता, उसी तरह अधूरी कथा भी जीवन के अंधकार को दूर नहीं कर पाती। इसलिए मेरा आपसे सरल निवेदन है कि आज की यह कथा अंत तक सुने। हो सकता है एक प्रसंग आपके जीवन का दुख हर ले, हो सकता है एक वाक्य आपकी दिशा बदल दे। शनिवार को सुनाई जाने वाली कथा केवल शब्द नहीं होती, वह मन को छूती है, आत्मा को पवित्र करती है और मनुष्य के भीतर देवत्व जगाती है। और यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इसका फल केवल अपने तक न रखें। जहां प्रकाश हो, उसे फैलाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, साझा करें और यदि आप ऐसी दिव्य कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल भैरम साधना को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक कदम किसी और के जीवन में भी उजाला ला सकता है। तो आइए मन को शांत करें, भक्ति से भरें और शनिवार की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत पुराने समय की कहानी है।
एक राज्य था जिसमें चंपकपुरी नाम का एक बेहद खूबसूरत नगर बसा हुआ था। वहां के राजा का नाम वीरसेन था और वह अपनी सारी प्रजा को अपने बच्चों जैसा मानता था। राजा वीरसेन का हर काम अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही होता था और वह उनके हर सुख दुख में उनका साथ देता था। उसके दरबार में कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीद से आता तो उसे कभी निराशा नहीं मिलती थी। चाहे उसे न्याय चाहिए होता, पैसों की मदद की गुहार होती या फिर कोई और मुसीबत, राजा हर किसी की सहायता के लिए तत्पर रहता था। वह खुद उनकी परेशानियां सुनता और उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करता था। चारों ओर लोग राजा की प्रशंसा करते थे और पड़ोसी राज्य के शासक भी उसके न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम का सम्मान करते थे। प्रजा के लिए वह किसी देवता से कम नहीं था और वे सब उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते रहते थे। पूरे राज्य में सुख, शांति और खुशहाली का अद्भुत माहौल था। एक दिन की बात है, राजा वीरसेन अपने महल के एक शांत कमरे में अकेले बैठे राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों पर मनन कर रहे थे कि अचानक उनके मन में शिकार पर जाने का विचार आया। बहुत समय बीत चुका था और न तो उन्होंने शिकार का आनंद लिया था और न ही राज्य की सीमा पर स्थित उस बड़े पवित्र वन में गए थे। उस जंगल में जो चंपकपुरी के निकट था, अनेक आर्षि मुनि शांत भाव से तपस्या में लीन रहते थे। वह जंगल बेहद घना था और उसमें तरह तरह के जंगली पशु निवास करते थे, परंतु उन तपस्वियों की उपस्थिति से वहां एक अद्भुत शांति और दिव्यता का वातावरण बना रहता था। कुछ ही दिनों पहले राजा के दरबार में आर्षि मुनियों का एक समूह अत्यंत व्याकुल होकर आया था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, इस पवित्र वन में जहां हम वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वहां एक बड़ा भयंकर राक्षस आ गया है। वह राक्षस अत्यंत निर्दयी और शक्तिशाली है और प्रतिदिन किसी न किसी भोले आर्षि को उठा ले जाता है। वह साधुओं की हत्या कर उन्हें खा जाता है। उसके भय से हमारी साधना भंग हो रही है। कई साधु डरकर अपने आश्रम छोड़कर चले गए हैं। यदि आपने शीघ्र इसका समाधान नहीं किया तो यह पावन भूमि एक श्मशान बन जाएगी। उनकी करुण वाणी सुनकर राजा वीरसेन का हृदय दया और धर्म भाव से भर उठा। उनके भीतर अधर्म के विनाश और साधुओं की रक्षा करने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उन्होंने तुरंत अपने वीर सैनिकों को आदेश दिया, आज ही मेरे लिए एक ऐसा तेजस्वी घोड़ा तैयार करो जो हवा की तरह दौड़ सके। मैं अभी इसी क्षण जंगल जाऊंगा। यदि वह दुष्ट राक्षस मिला तो आज ही उसका अंत कर दूंगा और आर्षि मुनियों को उसके भय से मुक्त कराऊंगा। सैनिकों ने राजा का आदेश तुरंत पूरा किया। एक अद्भुत घोड़ा लाया गया जो देखने में अत्यंत सुंदर और गति में बादलों जैसा तेज था। उसे शाही काठी और गहनों से सजाया गया। राजा वीरसेन ने कमर पर चमकती तलवार बांधी, पीठ पर धनुष बाण का तरकश धारण किया और ईश्वर का स्मरण करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे वह शक्ति दें कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं और अधर्म का अंत कर सकूं। ईश्वर का नाम लेकर वे घोड़े पर सवार हुए और उस घने पवित्र वन की ओर निकल पड़े। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, निर्दोष साधुओं को बचाना और उस पापी राक्षस का अंत करना। उस विशाल और डरावने जंगल के एक अत्यंत कठिन स्थान में एक अंधेरी गुफा थी। उसी गुफा में वह राक्षस अपनी एक बेटी के साथ रहता था। वह राक्षस अपाहिज था। उसके हाथ पांव नहीं थे, जैसे किसी श्राप या पुराने युद्ध में उससे उसके अंग छिन गए हों। वह एक विशाल अजगर की तरह गुफा में पड़ा रहता था और हिलडुल भी नहीं सकता था। उसकी बेटी ही उसके लिए भोजन जुटाती थी। वह लड़की अत्यंत मायावी थी। वह अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर लेती, कभी एक सुंदर युवती का, कभी किसी साध्वी का, तो कभी किसी देवी जैसा दिव्य रूप ले लेती। बाहर से वह सुंदर और मोहक दिखाई देती, पर उसके मन में पाप और छल भरा था। वह भोले यात्रियों को फंसाती, विशेषकर उन्हें जो रूप, आकर्षण या वासना के पीछे भागते थे। वह कभी दुख भरी कहानियां सुनाकर तो कभी मीठी बातों से उन्हें अपने साथ चलने पर मजबूर कर देती। कई बार वह कहती, आओ, मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाऊंगी, वे बड़े तपस्वी हैं। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं, पर पहले उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उसकी मधुर वाणी में फंसकर गरीब यात्री उसके पीछे चल पड़ते। वह रात होने तक उन्हें रोक कर रखती और जैसे ही अंधेरा घिर आता उन्हें उस गुफा तक ले जाती। गुफा बाहर से तो चौड़ी दिखती थी, पर अंदर का रास्ता बहुत संकरा और अंधकार से भरा हुआ था। उसी तंग मार्ग के बीचों बीच वह पापी राक्षस अपना विशाल मुंह फैलाए घात लगाकर बैठा रहता था।
जैसे ही कोई बेचारा उस तंग रास्ते से गुजरता, राक्षस उसे अपने विशाल जबड़ों में दबोच लेता और खा जाता। इस प्रकार वह राक्षस और उसकी मायावी पुत्री मिलकर लोगों को छलते थे और उनके मांस से अपना जीवन चलाते थे। न जाने कितने ही निर्दोष साधुओं, यात्रियों और राहगीरों की जान उन्होंने ले ली थी। यह सब सुनकर राजा वीरसेन का मन पहले ही दुख और धर्म भाव से भर चुका था। शिकार करते करते वे उसी जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां वह राक्षस रहता था और भोले लोगों को मारकर खा जाता था। जैसे ही राजा अपने घोड़े पर उस स्थान के निकट पहुंचे जहां गुफा थी, राक्षस ने इंसान की विशिष्ट गंध महसूस कर ली। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र थी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज कोई बहुत शक्तिशाली आदमी इस रास्ते से आ रहा है। उसकी सुगंध बड़ी मधुर है। तुम अभी जाओ और उसे किसी भी तरह यहां लेकर आओ। आज हमें अच्छा शिकार मिल सकता है। वह जवान और बलवान लगता है। तुम अपनी सुंदरता दिखाकर उसे फंसा लो और मेरे पास ले आओ। राक्षस की बेटी ने यह सुनते ही तुरंत एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का रूप धारण कर लिया। वह ऐसी प्रतीत हुई जैसे स्वर्ग से कोई दिव्य परी उतर आई हो। उसका शरीर सोने जैसा चमक रहा था। उसकी आंखें कमल की तरह निर्मल थीं और उसके काले बाल बादलों की तरह लहरा रहे थे। उसने फूलों के माले, कीमती गहने और रेशमी वस्त्र पहन लिए और मनमोहक चाल से उस रास्ते की ओर चल पड़ी जहां राजा आने वाले थे। उधर राजा वीरसेन अपने तेज घोड़े पर सवार होकर शांत मन से जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनका ध्यान आसपास के जंगली जीवों और प्रकृति की नीरवता में था। राक्षसी ने दूर से ही देख लिया कि एक तेजस्वी और शाही पुरुष घोड़े पर आ रहा है। उसके वस्त्र, उसका तेज और उसके हाथों के शस्त्र स्पष्ट बता रहे थे कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक महान शासक है। उसे लगा कि ऐसा मनुष्य उसके पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन होगा। जंगल के उसी मार्ग पर एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी फैली हुई शाखाएं और गहरी जड़ें उसे रहस्यमयी बनाती थीं। उसकी एक खोखली जड़ में एक नाग और नागिन रहते थे। वे दोनों अत्यंत बुद्धिमान और सदाचारी थे। वे जानते थे कि इस जंगल में एक निर्दयी राक्षस और उसकी छलपूर्ण पुत्री रहती हैं, जो भोले यात्रियों को फंसाकर मृत्यु की ओर ले जाती हैं। जब नागिन ने दूर से देखा कि चंपकपुरी के नायक राजा वीरसेन अकेले इस गहन जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने पति नाग से कहा, स्वामी, यह वीरसेन बहुत धर्मप्रिय और न्यायकारी राजा हैं। यदि यह राक्षसी की धोखे भरी चाल में फंस गए तो चंपकपुरी का कोई रक्षक नहीं बचेगा। प्रजा का बड़ा नुकसान होगा। हमें किसी भी तरह राजा की रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों नाग नागिन अपनी पूरी क्षमता से यात्रियों को सावधान करने का प्रयास करते थे। वे फुफकार कर, इशारा करके लोगों को चेतावनी देते, परंतु बहुत कम लोग उनकी बात समझ पाते थे। कोई उन्हें साधारण सांप समझ अनदेखा कर देता तो कोई उनके संकेतों को समझ ही नहीं पाता था। उधर वह राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण किए, होठों पर मधुर मुस्कान लिए राजा की ओर बढ़ रही थी, और इधर राजा वीरसेन अपने घोड़े पर सवार शांत भाव से आगे बढ़ते हुए जंगल की नीरवता को भेद रहे थे। जंगल के बीच एक अत्यंत सुंदर स्थान था। पेड़ों की ठंडी छांव, खिले हुए फूल और सुगंध से भरा वातावरण। वहीं राक्षसी अचानक राजा के मार्ग में आ खड़ी हुई। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह डरी हुई हो और किसी की सहायता की आवश्यकता हो। राजा की नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो वे उसकी दिव्य सी सुंदरता देखकर एक क्षण के लिए ठिठक गए। एक पल को वे भूल गए कि वे शिकार करने और धर्म रक्षा के लिए आए हैं। राजा तुरंत घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और इस घने और सुनसान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? यहां तुम्हें कोई जंगली पशु या दुष्ट व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चली जाओ। वह स्त्री राजा की आंखों में देखते हुए मधुर स्वर में बोली, हे वीर पुरुष, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं बचपन से ही इस जंगल में रहती हूँ। यही मेरा घर है। मेरे पिता एक महान ऋषि हैं जो पास की एक पुरानी गुफा में रहकर भगवान की पूजा और कठिन तपस्या करते हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ। पर पहले आप बताइए, आप कौन हैं? क्या आप किसी राज्य के राजा हैं? आपका तेज, आपके वस्त्र और आपका घोड़ा देखकर तो लगता है जैसे आप कोई महान शासक हों। राजा मुस्कुराए और बोले, हाँ सुंदरी, तुमने ठीक पहचाना। मैं चंपकपुरी का राजा वीरसेन हूं। यह सुनते ही उस राक्षसी के मन में अत्यंत प्रसन्नता की तरंग उठ गई। उसने मन ही मन कहा, आज का शिकार तो स्वयं एक राजा है।
फिर उसने अपने छल को और आगे बढ़ाते हुए मधुर स्वर में कहा, हे राजन, मेरे पिता अब वृद्ध हो चुके हैं। वे चाहते हैं कि मैं विवाह कर लूं। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि मैं स्वयं किसी सुंदर, बहादुर और योग्य वर की खोज करूं। मैं उनके आदेश का पालन करते हुए अपने जीवन का साथी ढूंढने निकली हूं। पर इस पूरे जंगल में मुझे केवल बूढ़े आर्ष मुनि ही दिखाई देते हैं, जो मेरे योग्य नहीं हैं। मैं अभी जवान हूं, मेरे मन में भी कुछ भावनाएं और इच्छाएं हैं, इसीलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। आपका तेज, आपका रूप और आपकी बहादुरी देखकर मेरे मन में यह विश्वास जागा है कि आप कोई साधारण पुरुष नहीं, बल्कि महान राजा के पुत्र हैं, या स्वयं एक महान राजा हैं। आप हर प्रकार से मेरे पति बनने योग्य हैं। क्या आप मेरी इस विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे? इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो किसी सुंदर स्त्री की मीठी बातों और उसके प्रेम के छलावे से बच सके? बड़े बड़े आर्षि मुनि और तपस्वी भी स्त्री की माया और उसके सौंदर्य के आगे हार गए हैं। उनकी तपस्या तक भंग हो गई है। राजा वीरसेन भी सांसारिक मनुष्य थे, सुख सुविधाओं और वैभव में पले बढ़े। उस राक्षसी ने अपनी सुंदरता, अपने मधुर शब्दों और अपने रूप के आकर्षण से राजा को पूरी तरह अपनी माया में बांध लिया। जब वासना मनुष्य पर हावी हो जाती है तो वह अपने अच्छे बुरे की समझ खो देता है। उसका विवेक समाप्त हो जाता है और वह बस अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए दौड़ पड़ता है। राजा वीरसेन भी उस मायावी राक्षसी की सुंदरता पर मोहित हो गए। उनके मन में कोई संदेह नहीं आया। वे बोले, हे सुंदरी, यदि तुमने मुझे अपने पति के रूप में चुना है तो मैं तुम्हारी इस पवित्र इच्छा का आदर करता हूं। तुम्हारी सुंदरता अनुपम है और तुम्हारी आवाज कोयल जैसी मधुर। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर स्वयं को धन्य मानूंगा। पर बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या मुझे उनसे अनुमति नहीं लेनी चाहिए? राक्षसी मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मेरे पिता पास ही एक गुफा में तपस्या कर रहे हैं। वे इस समय गहरे ध्यान में हैं। उन्हें अभी जगाना उचित नहीं होगा। आप 2 घड़ी यहीं विश्राम करें। मैं जाकर उन्हें यह शुभ समाचार दूंगी और उनकी आज्ञा लेकर लौटूंगी। राजा मोह में डूबकर बोले, सुंदरी, तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरी आयु भी प्रतीक्षा कर सकता हूं। तुम जाओ और अपने पिता को समाचार दो। अब राजा पूरी तरह मोह के बंधन में बंध चुके थे। उनके मन में बस उसी स्त्री की छवि और उसके मीठे शब्द गूंज रहे थे। राक्षसी बोली, हे राजन, मैं इस सामने वाले रास्ते से जा रही हूं। थोड़ी ही दूर, लगभग 1 कोस पर मेरे पिता की गुफा है जहां वे तपस्या करते हैं। आप कुछ देर बाद मेरे पीछे उसी गुफा की ओर चले आइए। मैं स्वयं आपको बुलाने आऊंगी। वहां आपका स्वागत होगा। यह कहकर वह राक्षसी अपनी मादक मुस्कान के साथ राजा को आखिरी बार देखकर तेजी से अपनी गुफा की ओर चल दी। उसे पूरा विश्वास था कि वासना में अंधे हुए राजा अवश्य उसके पीछे आएंगे और वहीं उनके पिता का भोजन बनेंगे। इधर राजा के मन में भी उस स्त्री को पाने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब तो 2 घड़ी का समय भी 2 दिनों जैसा भारी लगने लगा था। वे बार बार उसी दिशा में देख रहे थे जिधर राक्षसी गई थी और मन ही मन सोच रहे थे कि समय जल्दी बीते ताकि वह सुंदरी उनके जीवन में आ सके। उधर बरगद के पेड़ की जड़ में बैठे नाग ने यह सारा दृश्य देख लिया। वह सब समझ गया। उसने जान लिया कि धर्मप्रिय राजा उस पापी राक्षसी के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उसने सोचा कि यदि राजा उस गुफा में चला गया तो अवश्य ही वह राक्षस का भोजन बन जाएगा और चंपकपुरी का बड़ा नुकसान होगा। यह सोचकर नाग अपने बिल से बाहर निकला और इंसान का रूप धारण किया ताकि राजा से बात कर सके। वह राजा के सामने आया और बोला, हे यात्री, आपके वस्त्र और आपके तेजस्वी मुख को देखकर लगता है कि आप कोई ज्ञानी, तेजस्वी और बहादुर राजा हैं। राजा, जो उस सुंदरी के विचारों में खोए हुए थे, चौंक कर बोले, हाँ नागराज, तुमने सही पहचाना। मैं चंपकपुरी का राजा वीरसेन हूं। पर तुम इस रूप में मेरे सामने क्यों आए हो? क्या बात है? नाग बोला, हे राजन, जिस कार्य के लिए आप इतने उत्सुक हैं वह आपके लिए सबसे बड़ा संकट बन सकता है। जिस स्त्री को आप देवी समान सुंदरी समझ रहे हैं वह न पवित्र है न सच्ची। उसके मन में पाप और छल है। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसके मोह से मुक्त होकर अपने राज्य लौट जाएं। नाग की सच्ची और कठोर बातें सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वे बोले, नागराज, क्या तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है या तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो? क्या तुमने उसकी सुंदरता नहीं देखी? क्या तुम्हें उसकी मीठी आवाज सुनाई नहीं दी? वह तो किसी देवी समान प्रतीत होती है। नाग शांत स्वर में बोला, हे राजन, मैंने उसकी सुंदरता देखी है,
पर मैंने उसके हृदय का अंधकार भी देखा है। क्या आपने उसके परिवार के बारे में कभी पूछा? क्या आप जानते हैं? नाग ने आगे कहा, हे राजन, क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि वह किस कुल की है, उसका धर्म क्या है, उसके माता पिता कौन हैं? आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर भी उसके रूप पर मोहित हो गए। राजा थोड़ा लज्जित हुए और बोले, नहीं, मैंने इतना सब नहीं जाना, पर इतना अवश्य जानता हूं कि वह जैसी भी हो मेरे योग्य है। मैं उससे विवाह अवश्य करूंगा। तब नाग ने विनम्र स्वर में कहा, हे राजन, इस समय आप वासना के वश में हैं। अभी मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि यह सत्य है कि काम, लोभ, क्रोध और मूर्खता में डूबे लोग हमेशा अपने हितैषी की बात को भी बुरा समझते हैं। वे अपनी इच्छा और नशे में इतने खो जाते हैं कि सही गलत की पहचान खो बैठते हैं। हे राजन, मैं आपका शत्रु नहीं, आपका शुभ चिंतक हूं। मैं आपकी जान बचाना चाहता हूं। नाग ने आगे कहा, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस स्त्री के कुल, परिवार और चरित्र का ज्ञान न हो, ऐसी अनजान स्त्री के मोह में पड़ना वैसा ही है जैसे कोई कीड़ा दीपक की लौ को सुख समझकर उसमें कूद जाए और जलकर मर जाए। जैसे किसी अनजान नदी की गहराई जाने बिना उसमें कूदना मूर्खता है, वैसे ही किसी अनजान स्त्री की सुंदरता में फंसना भी भारी मूर्खता है। राजा नाग की बात सुनकर थोड़ा शांत हुए। उनका क्रोध कुछ कम हुआ। वे बोले, हे नागराज, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी गहन बातों को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं। नाग बोला, हे राजन, जिस स्त्री से आप विवाह के लिए इतने उतावले हैं, क्या वह उस बुद्धिमान सौदागर की पत्नी जितनी सुंदर, सच्ची और गुणी है? क्या वह पतिव्रता है? क्या उसमें इतनी बुद्धि है कि वह अपने पति को संकट से निकाल सके और उसे सही मार्ग दिखा सके? राजा चौंक कर बोले, कौन सौदागर? मैंने तो कभी किसी ऐसे सौदागर या उसकी पत्नी के बारे में नहीं सुना। वह कौन थी जिसकी आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं? नाग मुस्कुराया और बोला, हे राजन, यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि सच्ची नारी कैसी होती है, तो थोड़ी देर रुकिए। मैं आपको उस सौदागर और उसकी पत्नी की कथा सुनाऊंगा। जब आप वह कथा सुनेंगे, तब जान पाएंगे कि सच्ची स्त्री का स्वरूप क्या होता है और वह अपने पति को कैसे बचाती है। राजा उस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। उनका मन कुछ देर के लिए उस राक्षसी से हट गया। उन्होंने कहा, ठीक है नागराज, मुझे वह कथा सुनाइए। मैं जानना चाहता हूं कि वह स्त्री कैसी थी। नाग बोला, हे राजन, ऐसी गहन कथा दिन में नहीं सुनाई जाती। शाम का समय अधिक उपयुक्त होता है, जब मन शांत हो और विचार स्थिर हो, तब सत्य अधिक स्पष्ट समझ आता है। यह कहकर नाग अपने बिल में लौट गया। राजा अब उलझन में पड़ गए। एक और राक्षसी जिससे उन्होंने मिलने का वादा किया था, वासना का मोह, दूसरी ओर नाग की कथा, धर्म और सीख की पुकार। उनका मन दोनों ओर खींच रहा था, लेकिन शायद यह उनके अच्छे कर्मों का फल था कि उनके भीतर अच्छाई की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। उन्होंने सोचा, उस सुंदर स्त्री से तो बाद में भी मिला जा सकता है, पर यह नाग कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण कहना चाहता है। इस सौदागर की पत्नी में ऐसी क्या विशेषता थी कि नाग उसकी इतनी प्रशंसा कर रहा है? राजा ने निश्चय किया कि आज रात वे नाग की कथा अवश्य सुनेंगे। उन्होंने सोचा, यह कोई सामान्य बात नहीं, मुझे जानना ही चाहिए। इस प्रकार राजा ने राक्षसी के पास जाने का विचार कुछ समय के लिए टाल दिया। दोस्तों, 2 घड़ी का समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। राजा उस बरगद के नीचे बैठकर नाग के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्य ढल चुका था, वातावरण शांत हो गया था। उसी समय नाग अपने बिल से बाहर निकला। उधर राक्षसी अपनी गुफा के द्वार पर खड़ी बेचैनी से राजा का इंतजार कर रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि राजा अब अवश्य आएंगे और वह तथा उसका पिता राजा को अपना भोजन बनाएंगे। वे दोनों पूरी तरह निश्चिंत थे कि उनकी चाल सफल होगी। इधर नाग राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, अब ध्यान से सुनिए। मैं आपको उस बुद्धिमान सौदागर और उसकी धर्मपरायण पत्नी की कथा सुनाता हूं। यह कथा आपको सच्चे ज्ञान और स्त्री के वास्तविक गुणों का बोध कराएगी। नाग ने कथा आरंभ की। हे राजन, बहुत पुराने समय की बात है। काशीपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में धनपति नाम का एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध सौदागर रहता था। उसका व्यापार न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी फैला था। उसके पास अपार धन, बड़े जहाज, ऊंचे गोदाम और अनेक नौकर चाकर थे। वह नगर के सबसे प्रतिष्ठित और धर्मप्रिय लोगों में से था। धनपति का एकमात्र पुत्र था चंद्रकांत। चंद्रकांत आज्ञाकारी,
विनम्र और नेक स्वभाव का युवक था, पर दुनियादारी का अनुभव उसे कम था। वह सरल और सीधा साधा था। एक दिन बूढ़ा सौदागर बहुत बीमार पड़ गया। उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे लगा कि मृत्यु निकट है। अपने अंतिम समय को निकट जानकर उसने अपने पुत्र चंद्रकांत को बुलाया। चंद्रकांत अपने पिता को देखकर अत्यंत दुखी था। सौदागर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटे, अब मेरा समय पूरा हो गया है। मेरे जाने के बाद यह व्यापार और यह संसार तुम्हें संभालना होगा। इसलिए मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो और जीवन भर याद रखना। ये बातें तुम्हें हर कठिन समय में राह दिखाएंगी। इनसे तुम्हें दुख नहीं मिलेगा और तुम हमारे परिवार की इज्जत को बनाए रखोगे। ये बात सुनकर सौदागर का आज्ञाकारी बेटा चंद्रकांत अपने पिता की बात बहुत ध्यान और आदर से सुनने लगा। सौदागर ने प्यार से कहा, बेटा, यह जीवन एक लंबा और कठिन सफर है। इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी इज्जत और सफलता से भरी हो तो मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना। अगर तुमने इनका सही मतलब समझकर इन्हें अपनाया तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। नाग बोला, हे राजन। वह मरता हुआ सौदागर अपने बेटे से बोला, बेटा, मेरी 5 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, जब भी अपनी दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छांव में ही जाना। दूसरी बात, रोज खाने में स्वादिष्ट पुलाव ही खाना, सादा खाना मत खाना। तीसरी बात, हर हफ्ते एक नई पत्नी लेकर आना, यानी अपनी पत्नी को बार बार बदलते रहना। चौथी बात, अगर कभी शराब पीने की इच्छा हो तो किसी बड़ी टंकी में पीना जहां शराब बहुत मात्रा में और शुद्ध रूप में भरी हो। पांचवी बात, अगर कभी जुआ खेलने की इच्छा हो तो सिर्फ बहुत होशियार और अनुभवी जुआरियों के साथ ही खेलना, अनाड़ी लोगों के साथ समय बर्बाद मत करना। इतना कहकर उस सौदागर ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। सौदागर के मरने के बाद उसका बेटा चंद्रकांत बहुत दुखी हुआ। वह रो रो कर कहने लगा, हे पिता, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने अपने पिता का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया, 13वीं की सारी रस्में निभाई और फिर कुछ दिनों बाद जब उसका मन शांत हुआ तो वह सोचने लगा, मेरे पिता ने मुझे मरते वक्त 5 जरूरी बातें बताई थीं। मुझे उन्हें अपनी जिंदगी में वैसे ही अपनाना चाहिए। वह मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक थे, इसलिए उन्होंने जरूर अपने अनुभव से ये बातें कही होंगी। लेकिन दोस्तों, चंद्रकांत अभी जवान था, उसे जीवन का अनुभव नहीं था, वह दुनियादारी की समझ नहीं रखता था। इसलिए उसने अपने पिता की उन गहरी बातों का बहुत सीधा और गलत मतलब निकाल लिया। वह अपने पिता की हर बात को पत्थर की लकीर मानता था, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपे असली अर्थ को समझ नहीं पाया। अब उसने अपने पिता की पहली बात का पालन इस तरह किया, क्योंकि पिता ने कहा था, दुकान पर कभी धूप में मत जाना, हमेशा छांव में जाना, तो उसने अपने घर से लेकर दुकान तक के पूरे रास्ते पर कपड़े का एक लंबा और महंगा शामियाना टेंट लगवा दिया। उसने पूरा रास्ता ऐसे ढकवा दिया कि सूरज की एक किरण भी उस पर ना पड़े। उसकी इस नादानी में बहुत सारा पैसा बेकार चला गया। अब वह रोज अपनी दुकान उसी बनावटी छांव से होकर जाता था जिसे देखकर लोग हंसते और उसकी समझदारी पर सवाल उठाते थे। अब उसके पिता की दूसरी बात थी, रोज खाने में पुलाव ही खाना, सादा भोजन मत करना। तो उसने अपने शाही रसोइयों को आदेश दिया कि उसके खाने में रोजाना अलग अलग किस्म के मेवों और मसालों से बने स्वादिष्ट पुलाव ही बने, किसी और प्रकार का पकवान या सादा भोजन ना बने। दोस्तों, अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था वैसा ही वह रोज करता था। वह सुबह, दोपहर और शाम दिन में 3 बार तरह तरह के पुलाव ही खाता था। हर बार अलग अलग स्वाद और महंगे मसालों से बने व्यंजन मंगवाता था। धीरे धीरे खाने में उसका बहुत सारा धन खर्च होने लगा। इतना भारी और तला भुना भोजन उसकी सेहत पर भी बुरा असर डालने लगा। लेकिन वह यह सब सहते हुए भी अपने पिता की आज्ञा को निभाने में लगा रहा, क्योंकि उसे लगता था कि यही धर्म है और यही पिता की इच्छा है। अब उसके पिता की तीसरी बात थी, हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना। यह बात चंद्रकांत को बहुत कठिन लगी। समाज में भी यह बहुत शर्मनाक बात थी, क्योंकि एक हफ्ते बाद पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करना न केवल पाप था बल्कि अधर्म भी था। वह सोच में पड़ गया, पिता की इस आज्ञा का पालन मैं कैसे करूं? फिर भी उसने मन में निश्चय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिता की हर आज्ञा मानूंगा। उसने बिना सोचे समझे अपनी पहली पत्नी, जो बहुत गुणी और सच्ची थी, उसे बिना किसी कारण घर से निकाल दिया। इसके बाद जो भी नई पत्नी आई उसे भी केवल 7 दिन तक अपने घर में रखता और फिर किसी ना किसी झूठे बहाने से उसे छोड़ देता।
हर हफ्ते नई शादी करने और पत्नी को छोड़ देने से उसका धन तो नष्ट हो ही रहा था, साथ ही उसकी इज्जत भी मिट्टी में मिल रही थी। जो भी स्त्री उससे विवाह करती, उसकी जिंदगी 7 दिनों में ही बर्बाद हो जाती। उसे छोड़ी हुई औरत का कलंक लग जाता, जिससे उसका परिवार भी अपमानित होता। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। यह सौदागर का बेटा तो पागल है, यह हर हफ्ते नई पत्नी लाता है और 7वें दिन उसे छोड़ देता है। अब तो कोई भी इज्जतदार परिवार अपनी बेटी उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। लोग उसे पागल, अधर्मी और निर्दयी कहने लगे। तब उसने सोचा, अब मैं पिता की आज्ञा कैसे निभाऊं, क्योंकि धन तो उसके पास बहुत था। इसलिए उसने अपने पैसे का गलत उपयोग शुरू कर दिया। वह गरीब परिवारों की औरतों को पैसों का लालच देकर खरीदने लगा। हर हफ्ते नई नई औरतों को धन देकर अपने घर लाता और 7 दिन पूरे होते ही उन्हें किसी झूठे बहाने से बाहर निकाल देता। वह सोचता था कि वह अपने पिता की आज्ञा पूरी कर रहा है, जबकि असल में वह कई निर्दोष स्त्रियों की जिंदगी और सम्मान नष्ट कर रहा था। वह हर औरत में कोई ना कोई कमी का बहाना ढूंढ लेता और उसे छोड़ देता। इस तरह वह अपने अज्ञान में कई नारियों के जीवन को दुख और कलंक से भरता गया। धीरे धीरे सौदागर की जमा की हुई अधिकतर दौलत उसकी इन मूर्खताओं और गलत आदतों में खत्म होने लगी। हर हफ्ते नई पत्नी लाना अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब ना तो कोई औरत अपनी मर्जी से उससे शादी करना चाहती थी और ना ही कोई पिता मजबूरी में अपनी बेटी उसे देना चाहता था। इस बात से वह और भी परेशान और दुखी रहने लगा। उसी शहर में एक बहुत ही गरीब लेकिन समझदार और सुशील लड़की रहती थी, जिसका नाम सुलक्षणा था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की भी थी। जब उसने उस सौदागर के बेटे चंद्रकांत के बारे में सब सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने अपनी समझदारी से उसके पिता की बातों के गहरे अर्थ को कुछ कुछ समझ लिया। वह सोचने लगी, इस युवक को मार्गदर्शन की जरूरत है, शायद भगवान मुझे इसके जीवन को सुधारने के लिए भेज रहे हैं। फिर उसने अपने माता पिता की मनाही के बावजूद अपनी मर्जी से चंद्रकांत से विवाह करने का निर्णय लिया और इस तरह सुलक्षणा चंद्रकांत की पत्नी बन गई। वह जानती थी कि 7 दिन बाद यह आदमी उसे भी घर से निकाल देगा, जैसा उसने बाकी औरतों के साथ किया था। फिर भी उसने यह विवाह एक विशेष उद्देश्य से किया कि वह उसे सच्चा ज्ञान और सही राह दिखा सके। इधर नाग राजा वीरसेन से बोला, हे राजन, जब चंद्रकांत ने सुलक्षणा से विवाह किया और उसे अपने महल जैसे घर में ले आया तो वह सुलक्षणा हर समय उसकी इच्छा के अनुसार ही काम करने लगी। वह बहुत पतिव्रता, बुद्धिमान और सेवाभावी थी। वह चंद्रकांत की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती और बिना कहे हर काम समय पर कर देती थी। उसने अपने पति को कभी किसी शिकायत का अवसर नहीं दिया। वह घर को साफ सुथरा रखती, मीठे शब्दों से बात करती और रोज स्वादिष्ट भोजन बनाती। धीरे धीरे 6 दिन सुख से बीत गए। 7वां दिन आया और चंद्रकांत को याद आया कि उसे अपनी आदत के अनुसार अब सुलक्षणा को भी घर से निकालना है। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे कोई ना कोई बहाना ढूंढना होगा। उसने शाम के भोजन के लिए सुलक्षणा से कहा, आज तुम मेरे लिए एक खास तरह की मछली का पुलाव बनाना। असल में उसका छिपा हुआ इरादा यह था कि वह खाने में कोई कमी निकालकर झगड़ा करे और इस बहाने से उसे घर से निकाल दे। लेकिन सुलक्षणा बहुत चालाक और दूरदर्शी थी। वह समझ गई कि उसके पति का मन क्या सोच रहा है। उसने बाजार से 3 तरह की ताजी मछलियां खरीदी। कुछ मछलियों का मसालेदार और तीखा पुलाव, कुछ का बिना मसाले वाला हल्का पुलाव, कुछ का मीठा पुलाव चीनी के साथ और कुछ का साधारण नमकीन स्वाद वाला पुलाव तैयार किया। शाम को जब चंद्रकांत अपने काम निपटाकर घर लौटा तो पूरा घर खाने की सुगंध से महक रहा था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, जोर से बोला, क्या खाना तैयार है? मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत नम्रता और प्रेम से कहा, हाँ स्वामी, भोजन पूरी तरह तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तुरंत परोसती हूँ। फिर उसने सबसे पहले मीठे पुलाव की एक सुंदर थाली, जिसमें खुशबूदार चावल और मीठी पकी हुई मछली थी, अपने पति के सामने रख दी। जैसे ही उस मीठे पुलाव को देखा, सौदागर का बेटा गुस्से से भर गया। वह चिल्लाकर बोला, यह क्या बनाया तुमने? मुझे तो नमकीन और मसालेदार पुलाव पसंद है, तुम्हें इतनी समझ भी नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। उसकी पत्नी सुलक्षणा ने बहुत शांति और प्रेम से उत्तर दिया, स्वामी, मुझे पता था कि शायद आपको मीठा पुलाव पसंद ना आए, इसलिए मैंने आपकी पसंद का ध्यान रखते हुए
नमकीन और मसालेदार पुलाव भी तैयार किया है। इतना कहकर उसने झटपट एक और थाली में नमकीन पुलाव रखकर उनके सामने परोस दिया। जब चंद्रकांत को इसमें कोई कमी नहीं मिली तो उसने मछली की किस्म पर दोष निकाल दिया। वह बोला, मैं तो नदी की खास मछली खाता हूं, ये समुद्री मछली मुझे पसंद नहीं। सुलक्षणा मुस्कुराई और बोली, स्वामी मुझे यह भी मालूम था, इसलिए मैंने पहले से ही नदी की मछली का पुलाव भी बना रखा है। इतना कहकर उसने तुरंत तीसरी प्लेट में वही खास पुलाव उनके सामने रख दिया। अब सौदागर के बेटे के पास कोई बहाना नहीं बचा था। वह मन ही मन झेप गया और बिना कुछ बोले थोड़ा थोड़ा खाकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया, क्योंकि उसकी चालाक पत्नी को वह किसी बहाने से घर से निकाल नहीं सका। अगली सुबह जब चंद्रकांत नींद से उठा तो सुलक्षणा ने बहुत प्यार से कहा, स्वामी, मेरा मन आज अपने पिता के घर जाने का हो रहा है। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। मैं चाहती हूं कि आज आप मेरे साथ चलिए। हम दिन भर वहीं रहेंगे और शाम को अपने घर लौट आएंगे। यह सुनकर चंद्रकांत मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह तो अच्छा मौका है, मैं इसे इसके पिता के घर छोड़कर लौट जाऊंगा और इस तरह पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा बिना कोई बहाना बनाए। अगली सुबह भोजन के बाद दोनों यात्रा की तैयारी करने लगे। सुलक्षणा अपने पति के साथ अपने पिता के साधारण घर पहुंची। वहां जाकर उसने अकेले में अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति बुरे नहीं हैं, बस थोड़ा भोले और नासमझ हैं। उन्होंने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाल लिया है और अपनी जिंदगी और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बुद्धि और धैर्य से समझा दूंगी। आप बस मेरा साथ दीजिए। सुलक्षणा ने आगे कहा, आज उनके भोजन में कुछ खास मत बनाइए, बस सादी पू बनाइए। उनके साथ कोई सब्जी, अचार या दही नहीं होना चाहिए, सिर्फ सूखी पूरी। मां यह सुनकर हैरान हुई और बोली, बेटी, ये क्या कह रही हो? दामाद पहली बार घर आए हैं और हम उन्हें सिर्फ सूखी पू खिलाएंगे, लोग क्या कहेंगे? सुलक्षणा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। इसका एक खास कारण है, आप बस वैसा ही कीजिए जैसा मैं कह रही हूं। अब घर में सुलक्षणा की बात मानकर गर्मा गर्म सूखी पूड़ियां ही बनाई गई और दामाद के लिए परोसे जाने की तैयारी की गई। कुछ घंटे बाद जब दोपहर हुई और चंद्रकांत को भूख लगी तो सुलक्षणा ने अपने पति को एक साफ सुथरे कमरे में ले जाकर एक आसन पर बैठाया और मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप यहां बैठिए, शाम का भोजन जल्दी ही तैयार होगा। कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, उन्हीं के साथ आप भोजन करेंगे। सौदागर का बेटा चंद्रकांत बेचारा देर तक बैठा इंतजार करता रहा। भूख बढ़ती जा रही थी, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। आखिर उसने अधीर होकर अपनी पत्नी को बुलाया और कुछ खाने के लिए कहा। सुलक्षणा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, हम कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं, शायद उन्हें आने में थोड़ी देर हो रही है। चंद्रकांत बोला, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी रूखा सूखा खाना बना हो वही ले आओ। सुलक्षणा बोली, ठीक है स्वामी, अभी सिर्फ पूड़ियां बनी हैं, बाकी व्यंजन अभी नहीं बने हैं। अगर आप चाहें तो मैं गर्मा गर्म पूड़ियां ले आती हूं। भूख से बेहाल चंद्रकांत बोला, ठीक है, जो भी है वही ले आओ। अभी सिर्फ पूंत बिना सब्जी बिना अचार के सिर्फ सादी पूं खाने लगा, लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि उसे वहीं सादी पूड़ियां भी अमृत जैसी स्वादिष्ट लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने इतने स्वाद से भोजन तो कभी नहीं किया था, यहां तक कि अपने घर में रोज रोज खाए जाने वाले महंगे पुलाव में भी नहीं। वह पुलाव के भारीपन से ऊब चुका था और आज सच्ची भूख में सादा भोजन भी उसे स्वर्गिक स्वाद दे रहा था। तभी सुलक्षणा ने कोमलता से पूछा, स्वामी, अगर सादी पूड़ियों में इतना स्वाद है तो आप घर में रोज भारी और महंगे पुलाव क्यों खाते हैं? क्या यह जरूरी है? चंद्रकांत बोला, प्रिय, मैं क्या करूं, मैं तो अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा मान रहा हूं। उन्होंने मरते समय कहा था कि हमेशा पुलाव ही खाना। यह सुनकर सुलक्षणा तुरंत समझ गई कि उसके पति ने अपने पिता की बात का असली अर्थ नहीं समझा है। वह बोली, स्वामी, मुझे लगता है आपने उनके कहने का गहरा मतलब नहीं समझा। हर बात के दो अर्थ होते हैं, एक जो शब्दों में कहा जाता है और दूसरा जो उसके पीछे का भाव होता है। चंद्रकांत बोला, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं समझा। मेरे पिता बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जो कहा मैं वैसा ही कर रहा हूं। उन्होंने मुझे 5 बातें बताई थी और मैं उनका पूरा पालन कर रहा हूं। फिर उसने अपने पिता की वे 5 बातें एक एक कर सुलक्षणा को सुनाई। सुलक्षणा ने ध्यान से सुना और बोली, वो तो यह बात है, इसी वजह से आप हर हफ्ते पत्नी बदलते हैं और घर से दुकान तक छांव का रास्ता बनवाया है। वह नम्रता से बोली,
स्वामी कृपया मुझे क्षमा करें, पर आपने अपने पूज्य पिता की बातों का असली और गहरा अर्थ नहीं समझा है। इस तरह जीवन जीने से आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपकी दौलत, आपकी इज्जत और आपका सुकून भी। इधर नाग चंपकपुरी के राजा वीरसेन से विनम्रता से कहता है, हे राजन, वह सौदागर की समझदार और धर्मनिष्ठ पत्नी सुलक्षणा अपने पति चंद्रकांत से बहुत प्रेम और धैर्य के साथ बात करती थी। वह बोली, स्वामी, जब आपके पिता ने कहा था कि दुकान पर धूप में मत जाना, छांव में ही जाना, तो उनका यह अर्थ नहीं था कि आप लाखों रुपए खर्च करके घर से दुकान तक का रास्ता कपड़े से ढकवा दें और बनावटी छांव बना लें। उनका असली मतलब यह था, बेटा, यदि तुम जीवन में सफलता चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो मेहनत करो। सुबह इतनी जल्दी उठो कि सूरज निकलने से पहले ही अपनी दुकान खोल लो और रात को तब लौटो जब सूर्य अस्त हो जाए, अर्थात काम के समय में ढिलाई ना करो और आलस से बचो। यही छांव में जाना का भाव था, अर्थात आराम छोड़कर कर्म करना। तुमने उस बात का उल्टा अर्थ लेकर अपना धन व्यर्थ खर्च कर दिया, जबकि उस धन से व्यापार को और बड़ा बना सकते थे। फिर जब तुम्हारे पिता ने कहा था हर दिन पुलाव खाना, तो उसका यह मतलब नहीं था कि तुम रोज तरह तरह की मछलियों, मांस और महंगे मेवों से बना भारी भोजन करो। उनका असली भाव था, बेटा, जब सच्ची भूख लगे तभी खाओ और पेट भरकर संतोष से भोजन करो। पुलाव यहां प्रतीक था संतुष्टि का, अर्थात भोजन में तृप्ति का भाव। बिना भूख के खाना या बार बार खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब मनुष्य सच्ची भूख में सादा भोजन करता है, तब वही भोजन अमृत जैसा लगता है, जैसा आज तुम्हें इन सादी पूड़ियों में लगा। तुमने इस बात का भी गलत अर्थ निकाल लिया और रोज बिला वजह भारी भोजन करके अपनी सेहत और धन दोनों को बिगाड़ लिया। अब तुम्हारे पिता की तीसरी बात थी, हर हफ्ते नई पत्नी से विवाह करना। इसका सीधा अर्थ लेना बहुत बड़ा अनर्थ है। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम हर सप्ताह किसी नई स्त्री से विवाह करो और पुरानी पत्नी को छोड़ दो। यह पाप है या अधर्म है। उनका असली अर्थ था, गृहस्थ जीवन में अपनी पत्नी का सम्मान करो, पर हर समय उसके मोह में मत फंसे रहो। अपने काम धंधे और जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखो। यदि हफ्ते में एक बार कुछ समय के बाद प्रेम और स्नेह से पत्नी के पास जाओगे, तो तुम्हारे बीच का प्रेम और आकर्षण हमेशा ताजा बना रहेगा। जब पति थोड़े समय बाद मिलते हैं, तो प्रेम में एक नई मिठास आती है। तुमने इस गहरी बात को नहीं समझा और उसकी गलत व्याख्या कर दी, जिसके कारण तुमने ना जाने कितनी निर्दोष औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सौदागर के बेटे चंद्रकांत ने जब अपनी पत्नी सुलक्षणा की समझदारी भरी बातें सुनी, तो उसे अपने पिता की उन गहरी बातों का असली मतलब पहली बार ठीक से समझ में आ गया। उसके मन से अज्ञान का पर्दा हट गया। वह अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, हे देवी, आज तुमने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि अपने पिता की सरल और भलाई वाली बातों का गलत और विनाशकारी अर्थ निकाल लिया, वरना मैं अपना सारा धन, अपनी इज्जत और अपनी सेहत सब खो देता। मैंने न जाने कितनी निर्दोष लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मुझे इस बात का बहुत पश्चाताप है। तुमने मुझे जीवन का सच्चा मार्ग दिखाया है और यह समझाया है कि विवेक और समझदारी से कैसे जीवन जिया जाता है। फिर चंद्रकांत बोला, मेरे पिता ने दो और बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कभी शराब पीने की इच्छा हो तो किसी बड़ी टंकी से ही पीना, और जब कभी जुआ खेलने की इच्छा हो तो किसी बड़े और होशियार जुआरी के साथ खेलना। कृपया अब आप मुझे इन दोनों बातों का भी असली अर्थ समझाइए। सुलक्षणा मुस्कुराई और बोली, स्वामी, अब हम अपने घर चलते हैं। रास्ते में मैं आपको इन दोनों बातों का सच्चा अर्थ अपनी आंखों से दिखाकर समझाऊंगी। पहले आप मेरे माता पिता से विदा लेकर चलिए। इधर नाग राजा वीरसेन से कहता है, हे राजन, इस तरह सौदागर का बेटा चंद्रकांत अपनी बुद्धिमान पत्नी सुलक्षणा के साथ अपने ससुराल से विदा लेकर काशीपुर लौट चला। रास्ते में शहर के बाहर एक बहुत बड़ा जुआ खाना पड़ा। वहां अमीर और बड़े बड़े शौकीन लोग जुआ खेलने आते थे। सुलक्षणा ने अपने पति से कहा, स्वामी, ध्यान से देखिए, ये वही लोग हैं जो कभी बहुत धनवान और प्रसिद्ध थे, लेकिन अब जुए में सब कुछ हारकर गरीब और दीन बन चुके हैं। अब यह लोग अपना घर, धन और मानसान सब खो चुके हैं। इनकी हालत देखकर सोचिए जुए का परिणाम कितना भयानक होता है। फिर सुलक्षणा ने कहा, आपके पिता का यही मतलब था कि जब भी जुआ खेलने का मन करे तो इन बर्बाद लोगों को देखकर समझो कि जुए का अंत कैसा दुखद होता है। उनसे पूछो कि वे इस हालत में कैसे पहुंचे। यही देखकर तुम सदा जुए से दूर रहोगे। आपके पिता का मतलब यह नहीं था
कि तुम बड़े जुआरियों के साथ जुआ खेलो। इसके बाद सुलक्षणा अपने पति को शहर के उस हिस्से में ले गई जहां शराब बनाने का एक बड़ा कारखाना था। वहां एक बहुत बड़ी भूमिगत टंकी थी जिसमें शराब जमा रहती थी। उस टंकी से बहुत बुरी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी। वहां खड़े रहकर सांस लेना भी मुश्किल था। अंदर सड़ते हुए कच्चे माल को देखकर मन में घृणा और डर पैदा हो गया। उसे देखकर और उस सड़ी हुई बदबू से ही सौदागर के बेटे चंद्रकांत का सिर चकरा गया। उसे उल्टी आने लगी और वह 2 कदम पीछे हटकर बोला, नहीं, मैं यह घिनौनी शराब कभी नहीं पी सकता। यहां तो एक पल भी रुकना मुश्किल है। उसकी पत्नी सुलक्षणा मुस्कुराकर बोली, स्वामी, यही तो आपके पिताजी का असली मतलब था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें शराब पीने का मन हो तो ऐसी किसी बड़ी टंकी से ही पीना, ताकि तुम शराब की सच्चाई, उसकी गंदगी और उसके बुरे परिणामों को अपनी आंखों से देख सको। और जब तुम उसकी असलियत जान लोगे तो उससे नफरत करने लगोगे और जीवन भर उससे दूर रहोगे। नाग कहता है, हे राजन, जब सौदागर के बेटे चंद्रकांत ने अपनी समझदार पत्नी सुलक्षणा के मुख से अपने पिता की उन 5 बातों का असली और कल्याणकारी अर्थ सुना तो वह भावुक होकर अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देवी, तुम कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं सरस्वती और लक्ष्मी का स्वरूप हो। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत बदल दी। तुमने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में ला दिया। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा जीवन कैसा होता है, वरना अब तक तो मैं बर्बाद हो चुका होता। मैंने न जाने कितने निर्दोष लोगों का दिल दुखाया, कितने धन का नाश किया और कितनी ही बेकसूर स्त्रियों को अपने घर से निकाल दिया, पर आज मुझे सच्चा ज्ञान मिल गया है। हे प्रिय, तुम्हारे जैसी गुणी, समझदार और पतिव्रता पत्नी जिस घर में रहती है, उस घर पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। वह घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता है। नाग आगे कहता है, हे राजन, इस तरह सौदागर का बेटा चंद्रकांत अपनी बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ पत्नी सुलक्षणा के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगा। उसने अपनी पत्नी की सलाह मानकर अपने व्यापार को फिर से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। हे राजन, जब तुम्हें भी किसी ऐसी पत्नी का साथ मिले जो सच्ची, समझदार और शुभचिंतक हो, जो तुम्हें सही और गलत में फर्क सिखाए, जो तुम्हें धर्म और बुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, तभी विवाह करना। पर यदि तुम किसी स्त्री के केवल बाहरी सौंदर्य और मोहक रूप के जाल में फंस जाओ, जैसा कि तुम इस जंगल की उस मायावी स्त्री की ओर आकर्षित हो रहे हो, तो जान लो कि वह मार्ग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। क्योंकि वह स्त्री जो अपने गुणों, विचारों, विनम्रता और पवित्र आचरण से सुंदर होती है, वही वास्तव में पूजनीय और सच्चे अर्थों में सुंदर होती है। शरीर का रूप केवल क्षणिक सुख देता है, पर अंत में वही इंसान को दुख, मोह और बर्बादी में डाल देता है। जो औरत केवल अपने रूप का दिखावा करती है और जिसके भीतर कोई सच्चा गुण नहीं होता, ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसी रूप पर घमंड करने वाली औरतों के जाल में फंसने के बाद मनुष्य की जिंदगी नर्क बन जाती है। वह जीवन भर पछताता रहता है और अपने कर्मों का दुख भोगता है। नाग आगे कहता है, हे राजन, जो औरत स्वभाव से गुस्सैल हो, जो हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करती हो, कड़वे शब्द बोलती हो और हर समय झगड़ा करती हो, ऐसी औरत से भी हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसी गुस्सैल औरतें अपने पति और परिवार का दिल बार बार दुखाती हैं। उनकी कड़वी बातों से घर की शांति और सुख नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में कोई दुष्ट मित्र हो, कोई ढीठ नौकर हो जो हर बात पर जवाब दे और घर के भीतर ही कोई भेदी या सांप जैसा व्यक्ति छिपा हो, उस घर का विनाश निश्चित होता है। ऐसे घर के मालिक की असमय मृत्यु भी हो सकती है या वह किसी बड़े संकट में पड़ सकता है। इसीलिए इन तीनों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह नाग ने राजा वीरसेन को सौदागर और उसकी समझदार पत्नी सुलक्षणा की यह लंबी और ज्ञान देने वाली कथा सुनाई। यह कथा सुनाते सुनाते रात बीत गई और पूर्व दिशा में सूरज की लाली फैलने लगी। नाग का यही उद्देश्य था कि राजा का कीमती समय बीत जाए और वह उस धोखेबाज राक्षसी के पास ना जाए ताकि उसकी जान बच सके। राजा वीरसेन ने नाग की कथा सुनकर और उसकी सीखों को समझकर उसे धन्यवाद दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसका मोह भी पूरी तरह टूट चुका था। अब वह समझ गया था कि नाग ने उसे एक बहुत बड़े खतरे से बचाया है। राजा ने नाग से वचन लिया, मैं अब कभी केवल बाहरी सुंदरता पर मोहित नहीं होऊंगा, बल्कि सदा विवेक और समझदारी से काम लूंगा।
इसके बाद राजा वीरसेन अपने राज्य चंपकपुरी लौट गया और यह निश्चय किया कि वह राक्षस और राक्षसी को मारने के लिए सही समय और उचित सेना के साथ फिर से आएगा। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम शनि प्रदोष की उन 3 सीख के बारे में जानेंगे जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं होगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए जानते हैं उन 3 सीख को। पहली सीख कहते हैं ना, दर्शक बंधु, जब मनुष्य सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ ईश्वर का स्मरण करता है तब उसके जीवन का हर अंधकार मिटने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के गहन अंधकार को प्रदोष काल में जलता दीपक दूर कर देता है, शनि प्रदोष का यह व्रत भी उसी दीपक के समान है जो उस भक्त के जीवन को आलोकित कर देता है जिसने सच्चे मन से भगवान शंकर और भगवान शनि की आराधना की हो। लेकिन इस सच्ची आराधना का अर्थ क्या है? केवल पूजा पाठ करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने आचरण में ईमानदारी और सच्चाई रखना ही असली भक्ति है। कथा में जब सौदागर का बेटा अपने पिता के आदेश से दूर यात्रा पर निकलता है तो मार्ग में उसे अनेक प्रलोभन, भय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु उसने कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उसने किसी को छल से नहीं हराया, किसी को धोखा नहीं दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी पूजा थी। भगवान शनि उसी की परीक्षा ले रहे थे, यह जानने के लिए कि क्या यह बालक केवल सुख में ही भगवान को याद करता है या दुख में भी उनकी ओर अपनी श्रद्धा बनाए रखता है। यही तो शनि प्रदोष व्रत का सार है। जब हम पर संकट आता है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत होती है, तब भगवान हमारी आस्था की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति उस समय भी भगवान को याद रखता है, सत्य से नहीं डगमगाता, वही वास्तव में उनका प्रिय भक्त बनता है। जो झूठ, कपट और अधर्म का सहारा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वह कुछ समय के लिए शायद सफल हो जाए, लेकिन अंत में उसका पतन निश्चित होता है। देखिए, शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी से अन्याय नहीं करते, बस हमारे कर्मों का हिसाब देते हैं। अगर हमने अपने जीवन में किसी के साथ छल किया है, किसी का हक छीना है, किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो शनि का प्रभाव हमें यह दिखाता है कि हर कर्म का परिणाम एक दिन सामने आता ही है। लेकिन जो व्यक्ति निष्ठा और सच्चे कर्मों के मार्ग पर चलता है, भले ही उसे प्रारंभ में कष्ट मिले, परंतु अंत में शनिदेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। कहते हैं, जब भगवान शंकर ने शनिदेव को ब्रह्मांड में कर्मों का फल देने का अधिकार दिया था, तब उन्होंने कहा था, शनि तुम सदा न्याय का मार्ग अपनाना, जो सत्य का मार्ग छोड़े उसे अपने दंड से सुधार देना, और जो सच्चे भाव से मेरा ध्यान करे उसे अपनी दृष्टि से उन्नति देना, तभी से यह माना जाता है। दूसरी सीख, दर्शक बंधु, जीवन में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं होता, बल्कि हमारा अपना मोह होता है। यही मोह मनुष्य को अधर्म की ओर खींचता है, सत्य से दूर कर देता है और धीरे धीरे उसे उस अंधकार में धकेल देता है जहां से लौटना कठिन होता है। शनि प्रदोष की कथा में यही सबसे गहरी सीख छिपी है कि मोह, छल और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह राजा हो, राक्षस हो या साधारण मनुष्य। कथा में जब राजा राक्षसी के मोह में फंस जाता है तो वह अपना विवेक खो देता है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत। मोह इतना प्रबल होता है कि वह अपने धर्म, अपने कर्तव्य, यहां तक कि अपने भगवान को भी भूल जाता है। वह सोचता है कि जिस चीज से उसे सुख मिल रहा है वही सत्य है, लेकिन यही तो मोह की सबसे बड़ी भूल है। यह हमें अस्थायी सुख दिखाकर स्थायी शांति छीन लेता है। शनि प्रदोष व्रत की महिमा भी यही कहती है कि भगवान शनि का प्रभाव किसी को तोड़ने नहीं, बल्कि जगाने के लिए आता है। जब मनुष्य मोह में फंसकर अधर्म करता है, तब शनिदेव उसकी आंखें खोलने का कार्य करते हैं। वे उसे ऐसे अनुभव कराते हैं जिससे वह अपने कर्मों के परिणाम को स्वयं महसूस करे, और जब वह उस पीड़ा से गुजरता है, तभी उसे समझ आता है कि असली सुख धन, सौंदर्य या भोग में नहीं, बल्कि सत्य और धर्म में है। सोचिए दर्शक बंधु, जब राजा का मुंह टूटता है और उसे अपने किए का बोध होता है, तब उसका हृदय पश्चाताप से भर जाता है। वह बार बार भगवान शंकर का नाम लेता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि राक्षसी का प्रेम नहीं, बल्कि भगवान का दंड ही उसकी मुक्ति का मार्ग था। यही है शनिदेव की कृपा। पहले वे अज्ञान में डालते हैं ताकि हम अपने कर्मों को पहचानें, फिर उसी अनुभव से हमें जागृति देते हैं ताकि हम धर्म की राह पर लौट सकें। हम सबके जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब मोह हमें बांध लेता है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का
किसी लालच का। हम सोचते हैं कि यही हमें सुख देगा और उसी के लिए सही गलत की परवाह किए बिना कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन फिर जब वह मोह टूटता है तो भीतर से सब बिखर जाता है। उसी पल हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमें चेताया था, संकेत दिए थे, लेकिन हमने सुना नहीं। शनि प्रदोष की रात वही अवसर है जब हमें ठहर कर अपने मोह को पहचानना चाहिए। यह व्रत हमें आत्म मंथन का समय देता है कि आखिर हम किस चीज के लिए भाग रहे हैं, किस मोह में बंधे हैं और क्या वह मोह हमारे धर्म से बड़ा है। क्योंकि शनिदेव कभी अधर्म के साथ नहीं होते, वे केवल उस मनुष्य के साथ खड़े होते हैं जो अपने मोह से ऊपर उठकर सच्चाई की राह चुनता है। कहते हैं जब कोई भक्त प्रदोष काल में भगवान शंकर की आराधना करता है और शनिदेव से यह प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे भीतर के मोह को दूर करो, मेरे भीतर के अधर्म को समाप्त करो, तो शनिदेव तुरंत उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान शनि जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने मोह से मुक्त हो गया वह स्वयं शांति बन गया। दर्शक बंधु, मोह भले मधुर लगे लेकिन उसका अंत हमेशा कड़वा होता है, और धर्म भले कठिन लगे पर उसका फल अमृत समान होता है। राजा की तरह अगर हम भी अपने मोह के आगे विवेक खो देंगे तो हमारा पतन तय है। लेकिन यदि हम शनि प्रदोष जैसे व्रतों के माध्यम से भगवान से जुड़े रहेंगे तो वे हमें हर बार अंधकार से बाहर निकालेंगे। इसीलिए याद रखिए, मोह चाहे कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे, वह आत्मा का नहीं शरीर का सुख देता है। और जो व्यक्ति शरीर से नहीं आत्मा से जीना सीख लेता है वही वास्तव में भगवान शनि का सच्चा भक्त कहलाता है। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि से कोई छिप नहीं सकता। वे हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे इरादे सब देख लेते हैं। जो छल करता है उसका अंत उसी छल में होता है, जो अधर्म करता है उसका विनाश उसी अधर्म से होता है। लेकिन जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता, भले अकेला हो, भगवान शनि की कृपा सदैव उसके साथ रहती है। इसीलिए दर्शक बंधु, जब भी जीवन में मोह का जाल आपके चारों ओर फैले तो शनि प्रदोष के दिन भगवान शंकर और शनिदेव का स्मरण करें और कहें, हे प्रभु, मुझे मेरे मोह से मुक्त करो, मुझे धर्म के पथ पर स्थिर रखो। क्योंकि मोह मिटते ही मनुष्य मुक्त होता है, और जहां मुक्ति है वहीं भगवान की सच्ची कृपा बसती है। तीसरी सीख दर्शक बंधु, जीवन में जब दुख आता है, जब समय प्रतिकूल होता है, जब हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है, तब मनुष्य सबसे पहले यही सोचता है कि भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं, शायद यह सज्जा है मेरे किसी पुराने कर्म की। लेकिन नहीं दर्शक बंधु, ईश्वर अपने भक्त को कभी सजा नहीं देते, वे केवल उसकी परीक्षा लेते हैं। क्योंकि परीक्षा वही लेता है जो अपने शिष्य पर भरोसा रखता है। और भगवान शनि प्रदोष व्रत हमें यही दिव्य सत्य सिखाता है कि कठिन समय सजा नहीं बल्कि भगवान की दी हुई शिक्षा है जो हमें और मजबूत बनाती है। कथा में जब सौदागर का बेटा अनेक संकटों से घिरता है, उसे तिरस्कार मिलता है, उसका धन छिन जाता है, उसके अपने भी उसे छोड़ देते हैं, तब भी वह हिम्मत नहीं हारता। वह कहता है, शायद यह मेरे भगवान की परीक्षा है, और सच भी यही था। भगवान शनि उसकी निष्ठा को परख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या यह बालक अपने सुख के समय की तरह ही दुख के समय भी ईश्वर को याद रखेगा या नहीं। और जब उन्होंने देखा कि वह हर कठिनाई में भी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है, तब भगवान शनि ने उसकी किस्मत पलट दी। यही तो भगवान की लीला है, जो मनुष्य टूटता नहीं वही अंत में बनता है। शनिदेव को कठोर कहा जाता है, पर उनका कठोरता का अर्थ क्रोध नहीं बल्कि न्याय है। वे किसी को गिराने नहीं बल्कि जगाने के लिए कष्ट देते हैं। वे जानते हैं कि जब तक मनुष्य को कठिनाई नहीं मिलेगी वह अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में तपाया जाता है, वैसे ही भक्त की भक्ति को परखने के लिए भगवान उसे परीक्षा में डालते हैं। और जब वह परीक्षा पास कर लेता है तब वही भगवान उस पर कृपा की वर्षा करते हैं। दर्शक बंधु, जरा सोचिए, अगर जीवन में सब कुछ हमेशा सहज होता तो क्या हमें कभी धैर्य का महत्व पता चलता? क्या हमें कभी ईश्वर पर भरोसे का अर्थ समझ आता? नहीं। कठिन समय ही हमें यह सिखाता है कि आस्था कैसी होती है। यही वजह है कि शनि प्रदोष व्रत को धैर्य का पर्व भी कहा गया है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान शंकर और शनिदेव का व्रत करता है वह यह प्रण लेता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, वह कभी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोएगा। शनिदेव की दृष्टि भले ही कठोर लगे, पर वह दृष्टि न्याय की है। जब वे हमें संघर्ष में डालते हैं तो वे चाहते हैं कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाएं, अपने कर्मों को सुधारें और फिर से धर्म की राह पर चलें। जो व्यक्ति इस परीक्षा में धैर्य रखता है उसे शनिदेव उतनी ही ऊंचाई देते हैं
जितनी गहराई में वह पहले गिरा था। इसीलिए कहा जाता है, गिराते नहीं सुधारते हैं। जब सौदागर का बेटा अंत में अपनी सत्यता और धैर्य से सब कुछ पुनः पा लेता है, तो वह भगवान के आगे सिर झुकाकर कहता है, प्रभु अब समझ आया, यह दुखद दंड नहीं थे, यह तो आपकी कृपा थी। अगर यह परीक्षा ना होती तो मैं कभी यह नहीं जान पाता कि विश्वास कितना शक्तिशाली होता है। यही बात हर भक्त के जीवन में घटती है। दर्शक बंधु, जब हम टूटते हैं तब भगवान हमें नया आकार दे रहे होते हैं। जब हम गिरते हैं तब वे हमें संभालने की तैयारी कर रहे होते हैं। शनि प्रदोष व्रत का यही संदेश है कि जब विपत्ति आए तो घबराइए मत, क्योंकि वही आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर आएगी। जब भाग्य साथ ना दे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी नई दिशा तय कर रहे हैं। जब सब कुछ खो जाए तो यह मान लीजिए कि भगवान अब कुछ बेहतर देने वाले हैं। दुख का हर पल भगवान का संकेत होता है कि अब तुम्हें और मजबूत बनना है। अब तुम्हें उस स्तर तक पहुंचना है जहां सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। और जो व्यक्ति उस कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं भूलता, वही शनिदेव का प्रिय बनता है। दर्शक बंधु, इसलिए जब भी जीवन आपको परखने लगे, जब भी हालात आपके विरुद्ध हो जाए, तब एक पल रुकिए और भगवान शंकर व शनिदेव का स्मरण कीजिए। कहिए, हे प्रभु, अगर यह परीक्षा है तो मुझे शक्ति दो इसे पार करने की। मुझे धैर्य दो, विश्वास दो, ताकि मैं आपका नाम लेकर हर दुख को पार कर सकूं। क्योंकि जो व्यक्ति परीक्षा में सफल होता है, उसके लिए शनि की दृष्टि वरदान बन जाती है। जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराता है, उस पर भगवान की कृपा असीम हो जाती है। और जब भगवान की कृपा मिल जाए तो फिर कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई संकट उस भक्त को नहीं रोक सकता। इसलिए दर्शक बंधु, कठिन समय से मत डरिए, क्योंकि वही समय आपको आपके भगवान के सबसे करीब ले जाता है। और जब मनुष्य ईश्वर के करीब पहुंच जाता है, तब उसके जीवन से हर भय, हर दोहक, हर बाधा अपने आप समाप्त हो जाती है। यही है शनि प्रदोष व्रत का सबसे गहरा रहस्य। कठिनाई नहीं, कृपा का छिपा हुआ रूप। दर्शक बंधु, ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शनिवार के इस पवित्र दिन में हम भगवान भोलेनाथ की उस दिव्य कथा को सुन रहे हैं, जिसे सुनते ही जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। शनिवार के दिन शिव जी की यह पावन कथा श्रवण करने से मनुष्य के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि जिसका पाप हिमालय के समान भारी क्यों ना हो, वह भी इस कथा के प्रभाव से तुरंत मिट जाता है। आज जो कथा आप सुन रहे हैं, वह केवल शब्द नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो भीतर के अंधकार को हर लेता है और मनुष्य को नए मार्ग पर खड़ा कर देता है। बस मन स्थिर रखें, श्रद्धा से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि कथा अधूरी छोड़ना आधा पुण्य और आधा पाप बुलाने जैसा माना गया है। कथा का फल अंत में ही मिलता है। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां हरियाली से भरे खेत थे, नदियां मधुर कलकल करती बहती थीं, हवा में शांति थी। उसी गांव में गंगाधर नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, खपरेल की छत और टूटी दीवारें थीं। बरसात में पानी घर के भीतर तक आ जाता था। पत्नी साधना और छोटा बेटा माधव, यही उसका परिवार था। आय कम थी, भोजन भी कभी पूरा मिलता, कभी अधूरा। परंतु इस परिवार में एक चीज कभी कम नहीं हुई, भक्ति। गंगाधर प्रतिदिन सुबह नदी तट पर जाता, जल भरता और वही जल शिवलिंग पर चढ़ाता। ओम नमः शिवाय का जप करता। उसकी आंखों में गरीबी का दुख था, पर मन में प्रभु के प्रति अटूट विश्वास था। पर पत्नी का मन कभी कभी डगमगा जाता। वह कहती, प्रभु, पूजा से पेट कहां भरता, घर में अनाज नहीं, बच्चे को दूध नहीं, शरीर कमजोर, और आप फिर भी भोलेनाथ में मग्न रहते हैं। गंगाधर मुस्कुराकर कहता, शिव सब देख रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब दुखों की रात समाप्त होगी और सुबह हमारे घर भी उगेगी। पत्नी चुप हो जाती, पर मन का दुख बना रहता। एक दिन शनिवार था, सूर्य अस्त हो चुका था, आकाश नीला, हवा शीतल, गांव शांत। उसी समय गांव में एक वृद्ध साधु आए। जटाओं में धूल, आंखों में तेज, शरीर पर बाघछाल और हाथ में कमंडल। वे घर घर भिक्षा मांगते हुए गंगाधर के दरवाजे पहुंचे। घर में भोजन नहीं था, पर साधना ने थोड़ा जौ का आटा और पानी मिलाकर रोटी बनाई और साधु को अर्पित की। गंगाधर ने विनम्रता से उनके चरण धोए और कहा, भगवान, घर निर्धन है पर भक्ति सच्ची है, कृपा कर ग्रहण करें। साधु ने रोटी को प्रसाद रूप में लेकर आंखें बंद की और आशीर्वाद देते हुए बोले, आज शनिवार की संध्या है। मैंने कई घरों से भिक्षा मांगी, पर सच्चा अन्न इस घर में मिला है। सुनो ब्राह्मण,
आज मैं तुम्हें शिव महिमा की एक दिव्य कथा सुनाता हूं। जो मनुष्य शनिवार के दिन इसे श्रद्धा से सुनता है, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगाधर और साधना शांत होकर बैठ गए। साधु ने कथा आरंभ की। एक बार कैलाश पर मां पार्वती ने शिव जी से पूछा, स्वामी, लोग कहते हैं आप भस्म रमाते हैं, श्मशान में विचरते हैं, पर भक्तों के उद्धारकर्ता भी आप ही हैं। बताइए कौन सा दिन आपकी उपासना का सर्वश्रेष्ठ माना जाए। शिव जी मुस्कुराए। त्रिलोचन ने पार्वती की ओर देखा और बोले, देवी, शनिवार वह दिन है जब जो मनुष्य मेरे नाम का स्मरण करे, जल, बिल्वदल या केवल मन से ही मेरा ध्यान करे, उसका पाप स्वयं नष्ट होता है। शनिवार तामस को शांत करता है और मैं तामस को भस्म कर सत्य का मार्ग दिखाता हूं। इस दिन की कथा जो सुने वह नरक से मुक्त होता है। इसके बाद शिवजी ने एक कथा कही। एक राजा था वीरभद्र। राज्य समृद्ध, सेना विशाल, पर राजा क्रोध और अहंकार से भरा था। उसने कभी गरीब का दुख नहीं समझा, न किसी भिखारी की पुकार सुनी। एक दिन एक बूढ़ा साधु भोजन मांगने आया। राजा ने उपहास किया, जाओ वृद्ध, तुम्हारे लिए कुछ नहीं। साधु दुखी हुआ और बोला, राजन, दान पिता समान और परोपकार माता समान। आज तुमने इन्हें त्याग दिया। याद रखो, कर्म लौट कर आता है। राजा हंसता रहा, पर उसी रात उसका पुत्र बीमार पड़ गया। वैद्य आए, ज्योतिषी आए, पर कोई उपाय सफल न हुआ। राज्य शोक में डूब गया। एक दिन महल में एक तेजस्वी साधु आए। बोले, राजा, यदि अपने पुत्र की रक्षा चाहते हो तो शनिवार की रात्रि नदी तट पर जाओ, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बिल्वदल अर्पित करो और यह कथा सुनो। राजा टूट चुका था, अहंकार पिघल गया। वह रात में नदी किनारे पहुंचा। दीप जला, घंटी बजी, कथा प्रारंभ हुई। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, राजा का मन बदलता गया। प्रातः होते ही उसका पुत्र स्वस्थ हो उठा। राजा रो पड़ा, मैंने जीवन भर अहंकार किया, पर प्रभु ने कृपा बरसाई। साधु मुस्कुराए, योद्धा वही है जो युद्ध जीतने से पहले अपने भीतर का अहंकार जीत ले। यह कथा सुनाकर साधु ने गंगाधर से कहा, इसी कारण शनिवार को शिव कथा सुनना पापों का नाश करता है। तुम्हारा घर निर्धन है, पर भक्ति की रोशनी है। यह रोशनी एक दिन फल अवश्य देगी। रात बीत गई। साधु ने आशीर्वाद दिया, 1 वर्ष बाद तुम्हारे घर समृद्धि आएगी। समय बीता। ठीक 1 वर्ष बाद राजा के दूत गांव आए। राज्य में नए ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता थी। गंगाधर का चयन हुआ। महल में सम्मान मिला, धन मिला, घर में सुख और शांति आई। साधना की आंखों में आंसू थे, आनंद के। और उस दिन गंगाधर को समझ आया कि गरीबी बड़ा दुख है, पर टूटा विश्वास और बड़ा दोष। शनिवार की शिव कथा ने उसका भाग्य बदल दिया। जो सुनता है उसका जीवन भी बदलता है। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके जीवन से दुख और बाधाएं दूर हों। यदि आप सच्चे भक्त हैं तो शनिवार की यह कथा केवल सुनकर न जाएं, मन से स्वीकार करें, भक्ति करें और अपने जीवन में शिव नाम का दीप प्रज्वलित करें। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।